News 18 इंडिया। और इस बीच इस वक्त की बहुत बड़ी खबर पटना से आ रही है। आज शाम राबड़ी आवास पर आरजेडी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक को खुद तेजस्वी ने बुलाया है, लेकिन बैठक से पहले आरजेडी के 12 विधायकों का फोन नॉट रीचेबल है। और यही बात बड़ी आशंका पैदा करती है कि जो तेजस्वी यादव बड़ा खेला करने का दावा कर रहे थे, कहीं उन्हीं के साथ खेला ना हो, क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपने सभी विधायकों को पटना में मौजूद रहने के लिए कहा है और संपर्क में रहने का निर्देश दिया था। उसके बावजूद उनके 12 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बिहार में बड़ा खेला करने के लिए तेजस्वी यादव एक्टिव हो गए हैं, लेकिन खुद उन्हीं के 12 विधायक उनके संपर्क से बाहर है। सभी कांग्रेस के विधायक फिलहाल हैदराबाद में मौजूद है। ये बहुत बड़ी खबर है और ये कहा जा सकता है कि पिक्चर अभी बाकी है। न्यूज़ 18 इंडिया संवाददाता चंद्रमोहन लाइव मौजूद है। चंद्रमोहन, नीतीश को बहुमत साबित करना है, आरजेडी खेला करने वाली थी, पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल, देखिए, और उसी पिक्चर की अब तैयारी चल रही है। 12 तारीख को विश्वास मत हासिल करना है नीतीश कुमार को। उससे पहले तमाम पार्टियों के विधायकों को अपने अपने साथ समेट के रखने की कोशिश भी हो रही है। और आज तेजस्वी यादव की तरफ से 5 सर्कुलर रोड में भोज का आयोजन किया गया है। 3 बजे विधायक दल की बैठक भी है, लेकिन 12 ऐसे विधायक हैं जिनका फोन नॉट रीचेबल है। हो सकता है कि वो विधायक इस बैठक में शामिल हो जाए, कहीं दूर से आना हो तो उनका फोन नॉट रीचेबल हो सकता है, लेकिन इंतजार करना होगा कि 3 बजे तक वो इस विधायक दल की बैठक में पहुंचते हैं या फिर नहीं। क्योंकि जब से विश्वास मत हासिल करने की बात नीतीश कुमार के सामने आई है, एनडीए में जब वो गठबंधन में आए हैं, उसके बाद से ही लगातार आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि खेला होना अभी बाकी है। और ऐसे में 12 तारीख से पहले सभी पार्टियां अपने अपने विधायक को समेट कर रखना चाहती हैं। इसीलिए आज आरजेडी की तरफ से भी भोज का आयोजन किया गया है। विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है 3 बजे के करीब तेजस्वी यादव के आवास पर। तो वहीं जेडीयू के तरफ से भी 12:30 बजे के करीब श्रवण कुमार, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके घर पर भी बैठक बुलाई गई है और साथ ही वहां पर भोज का भी आयोजन है। तो ये इंतजार करना होगा कि जो बैठकों का वक्त है उसमें कितने विधायक जिनके पार्टी के कब तक पहुंचते हैं। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आरजेडी के 12 विधायकों का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। और ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी है। और इस बीच आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक न होने का भी दावा कर दिया है। मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया कि 12 फरवरी को एनडीए के कई विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट करने वाले हैं। सत्ताधारी दल के जेडीयू और बीजेपी के अपनी अंतरात्मा से 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में क्या करेंगे ये देखना होगा, लेकिन सब कुछ गड़बड़ है ये दिख रहा है। तो जो भी होगा 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में पता चल जाएगा। ये सरकार रहेगी या जाएगी ये अभी श्योर तो नहीं दिख रहा है। हमारे तेजस्वी यादव जी के शासनकाल के जो डिप्टी सीएम रहते हुए, सरकार में रहते हुए 17 महीने का काम है, जो लंबी लकीर खींची काम का, वो एनडीए के 17 वर्षों के काम पर भारी है। दावे तो दोनों ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन चंद्रमोहन, बड़ा सवाल ये कि अगर आरजेडी के 12 विधायक नॉट रीचेबल हैं, जिन्हें विपक्ष में अपनी ताकत दिखानी है 12 को, क्या एक आरजेडी में भी टूट की स्थिति दिखाई दे सकती है? नॉट रीचेबल का आखिर मकसद क्या है? बिल्कुल, देखिए, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि 3 बजे के करीब यहाँ पर तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक है और वहाँ पर भोज का भी आयोजन किया गया है। ऐसे में कई ऐसे विधायक हैं जो सुदूर क्षेत्र से भी आने वाले हैं, तो हो सकता है कि इस वजह से भी उनका फोन नॉट रीचेबल है। लेकिन जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक आरजेडी खेमे से ही मुझे जानकारी मिली है कि 12 ऐसे विधायक हैं जिनको संपर्क करने की लगातार कल से कोशिश की जा रही है, लेकिन उनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। ऐसे में 3 बजे तक का इंतजार करना होगा, जब विधायक दल की बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर शुरू होगी, कि वो विधायक पहुंचते हैं या फिर नहीं। क्योंकि तेजस्वी यादव ने ही खेला होने का दावा किया था, और ऐसे में अगर उनके विधायक नहीं पहुंचते हैं 12, तो साफ तौर पर यह माना जाएगा कि उनके पार्टी में भी खेला होने की तैयारी हो चुकी है। और 12 तारीख को जो विश्वास मत हासिल नीतीश कुमार को करना है, वो
बिल्कुल चंद्रमोहन, खेला करने वाले थे लेकिन उन्हीं के साथ खेल ना हो जाए, ये संकेत तो मिल रहे हैं, क्योंकि 12 विधायकों का एक साथ नंबर नॉट रीचेबल, ये यही संकेत दे रहा है। आज से बिहार विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू हो रहा है, जो कि 1 मार्च तक चलेगा। आज सुबह 11:30 बजे संयुक्त सदन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का अभिभाषण होगा। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी सदन में पहले दिन ही पेश की जाएगी। वहीं 12 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। इसी दिन विधानसभा में बजट भी पेश किया जाएगा। 12 फरवरी को ही नीतीश सरकार को विश्वास मत भी हासिल करना है, यानी कि सोमवार का दिन, और ऐसे में आज बैठकों का दौर भी है। ऊपर से बजट सत्र बिहार विधानसभा में 2 दिन का समय है, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि बिहार में जो खबरें आ रही है सियासी रस्साकसी की, चंद्रमोहन, बजट सत्र तो ठीक है, अभिभाषण होना है, लेकिन हम फिर से आते हैं जो आरजेडी के विधायक नॉट रीचेबल है, तेजस्वी खेला करने वाले थे, कहीं उनके साथ ही खेल ना हो जाए, क्योंकि एनडीए में जो आंकड़ों का खेल है, चिंता की जरूरत नहीं है, आंकड़े उनके पक्ष में हैं। बिल्कुल, देखिए आंकड़े तो उनके पक्ष में दिख रहे हैं, लेकिन सबसे अहम दिन 12 फरवरी का है, जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा और तमाम विधायक अपने अपने दावे के साथ जो नीतीश कुमार पहुंचेंगे, तेजस्वी यादव पहुंचेंगे और विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज बैठकों का दौर है, जेडीयू में आज 12 12:30 बजे के करीब श्रवण कुमार के आवास पर एक बैठक शुरू होगी, जहां पर भोज का आयोजन किया गया है और वहां भी तमाम विधायकों को बुलाया गया है। वहां भी देखना होगा कि वहां कितने विधायक पहुंचते हैं। और साथ ही आज जो तेजस्वी यादव के आवास पर 3 बजे जो बैठक होनी है विधायक दल की, वो भी सबसे अहम माना जा रहा है। हालांकि जो विधायक बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं वो अभी गया पहुंच गए हैं और गया में आज से बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर शुरू हो रहा है। तो आज जो तीनों दल है अपने अपने विधायकों को समेटने की कोशिश जरूर कर रहा है। तो वहीं सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस के विधायक पिछले 1 सप्ताह से हैदराबाद में मौजूद हैं। तो बिहार में जो 12 तारीख को परीक्षण होना है वो सबसे अहम है और उसमें लोग अपने अपने विधायकों को समेट के रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के जो 12 विधायकों का मोबाइल नॉट रीचेबल आ रहा है, वो क्या रीचेबल हो पाता है या फिर 12 तारीख को भी अगर नॉट रीचेबल रहा तो बिहार में जो खेला करने का दावा कर रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हीं के पार्टी में खेल हो जाए। तो चंद्रमोहन, आरजेडी के 12 विधायकों के फोन अब तक नॉट रीचेबल हैं, इसके भी अब कई मतलब निकाले जा रहे हैं। लेकिन बिहार में 12 फरवरी को नीतीश को बहुमत साबित करना है और उससे पहले अब नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के सभी विधायकों को एकजुट करने की भी कवायद शुरू कर दी है। जेडीयू ने अचानक अपने सभी विधायकों को पटना बुला लिया है और इसके बाद राजनीतिक सरगर्मी पटना में तेज होती दिखाई दे रही है। जेडीयू के ज्यादातर विधायक पटना पहुंच भी चुके हैं और आज दोपहर मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर सभी विधायकों को भोज पर आमंत्रित किया गया है। 11 फरवरी को शाम 5 बजे मंत्री विजय चौधरी के आवास पर जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक भी होने वाली है और इस बैठक के जरिए विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच वाल्मीकि नगर से जेडीयू विधायक रिंकू सिंह ने विधायकों के टूटने के दावों से साफ इनकार कर दिया है। अब ये बात जो आप कह रहे हैं कि कई विधायक उनके संपर्क में, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई विधायक उनके संपर्क में है। हाँ, चूंकि हम लोग साथ बैठते थे तो बातचीत हो सकती है और बातचीत होने का ही नतीजा है कि आप देख रहे होंगे कि आज एक चैनल पे हमने देखा है जिस पे माननीय मंत्री श्री सरवण सर ने बोला है कि बहुत से विधायकों के पास कुछ ऑफर जा रहा है और वो हमें बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन विधायकों की जदयू के प्रति और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति एक कटुस आस्था है। इस आस्था की वजह से उनके पास अगर कोई भी ऑफर जा रहा है या किसी तरह का कोई बात हो रहा है, वो तुरंत अपने सचेतक से अथवा जो भी उनके कंसर्न गार्जियन है उनसे वो बातों को बता रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से इसमें कोई खेला होना है या कहीं से कोई टूट की संभावना है। तो साथ ही साथ जेडीयू ने कांग्रेस पर हमला करना भी शुरू कर दिया है। जेडीयू नेता नीरज सिंह ने कहा है कि 12 तारीख को विश्वास मत वाले दिन सिर्फ खेला नहीं बल्कि मेला लगने वाला है। फ्लोर टेस्ट के दिन उसी ड्रेस में, वेशभूषा में, चुट्टा, कमंडल, त्रिशूल देकर के आप विधानसभा भेजिए। मंदिर मंदिर घुमा रहे हैं तो बिहार के लोग को भी एहसास हो जाए कि आप कहां कहां टूरिज्म करा रहे हैं। पॉलिटिकल टूरिस्ट बना दिया है। फ्लोर टेस्ट में खेला नहीं, मेला लगेगा और महागठबंधन के घटक दल जो माननीय नीतीश कुमार जी के कसीदे पढ़ते थे, अंतर मन की आवाज पर हमारे साथ खड़े रहे।